अम, अब क्या पैन कार्ड इनएक्टिव होने से कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ रहा है? क्योंकि ऐसे भी काफ़ी सारे मामले सुनने में आ रहे हैं कि आपको पेनल्टी के तौर पर टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है। ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है। ये हुँ, ऐसे है कि जैसे गिलास आधा खाली है और आधा भरा हुआ है। टैक्स की दर में कोई फ़र्क नहीं आया है। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आ गया कि आपका जो टीडीएस की दर है, वो बहुत बढ़ जाती है। कई जगह तो ये 20 गुना हो रही है, कहीं 2 गुना हो रही है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आपका बैंक में एफडीआर है, फिक्स्ड डिपॉज़िट है। आपको पता होगा कि बैंक आपके फिक्स्ड डिपॉज़िट पे एक टीडीएस काटता है 10% जो आपको ब्याज देता है 10% की रेट से। अगर आपका पैन इनएक्टिव है, तो अब आपको 10 की जगह 20% से टीडीएस आपको काट लिया जाएगा। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी हुँ, बेची, अब प्रॉपर्टी बेचने में आपको पता होगा कि 50 लाख रुपए से ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी बेचते हैं 50 लैक्स एंड अबव, तो जो बायर है, जो आपसे प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है, वो 1% की दर से आपका टीडीएस काटता है और काट के जमा करवा हुँ, देता है। लेकिन अगर आपका पैन इनएक्टिव होगा और आप प्रॉपर्टी बेचते जा रहे हैं, तो 20% यानी अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है, तो 20 लाख रुपए टीडीएस वो आपसे काट लेगा, 20 लैक्स। ऐसे ही अगर आपको कमीशन मिलता है मान लीजिए, तो 5% की दर हुँ, है, वो दर भी बढ़ जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर है, आपको टीडीएस 1% से काटना है, अदरवाइज़ वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको टैक्स ज़्यादा काटा जाएगा, टैक्स की दर नहीं बढ़ेगी। पर जैसे मैंने पहले बताया था अच्छा, कि आपने टैक्स भी कटवा लिया 20% और आपका अगर पैन इनएक्टिव रहा, आपने एक्टिव नहीं करवाया, तो आप रिटर्न ही नहीं भर पाएँगे। आपके 26 रिटर्न एएस नहीं में वो हुँ, आएगा ही नहीं अमाउंट, टैक्स काट लिया जाएगा। हुँ, अब चूँकि पैन इनएक्टिव पड़ा हुआ है, तो आपका आपको उसका बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। आप क्रेडिट कैसे लेंगे उसका? आप टैक्स भी जमा करवा रहे हैं और हुँ। क्रेडिट भी नहीं मिल रहा आपको, तो आपको तो डबल नुकसान है। तो इसलिए ये प्रोविज़न बड़ा ही इफेक्टिव है और इसको बड़ा जल्दी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, इनएक्टिव अगर कार्ड हो चुका है तो आप उसको एक्टिव करवा सकते हैं, प्रक्रिया हमने आपको बताई है। इनवैलिड के केस में तो दिक्कत हो सकती है क्योंकि एक तरीके से ये ऑफ़ेंस माना जाता है, कानूनी सही नहीं है, अगर आपका पैन कार्ड किसी कारणवश इनवैलिड हो गया है। लेकिन उसकी भी प्रक्रिया है, उसे फ़ॉलो करिए आप, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो पैन इनएक्टिव है तो बैंक की टीडीएस की दर भी बढ़ जाएगी। प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे तो उसकी भी दर 1% की बजाय 20% हो जाएगी। इन सब बातों का आप ध्यान रखिए और फिर अगर आपका पैन इनएक्टिव हो चुका है तो आप उसका रिफंड भी क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर सही बात है, पैसा आएगा कहाँ पे अगर आपका पैन ही इनएक्टिव है तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अब सही मौका है। अपना पोर्टल में जाकर, इनकम टैक्स पोर्टल में जाकर ये चीज़ आप चेक कर सकते हैं।